रेखा जितनी खूबसूरत थी उतनी ही वह सुंदर भी थी और ईमानदार भी। बस अपने काम से मतलब रखती थी। उसी के साथ में एक लड़का पढ़ता था। उसका नाम रमेश था। वो मन ही मन रेखा से बहुत प्यार करता था। रमेश उसके छोटे मोटे काम कर दिया करता था। बदले में जब रेखा मुस्कुराकर थैंक यू कहती थी तो रमेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। एक बार की बात है, दोनों एक साथ घर जा रहे थे, तभी जोरदार बारिश होने लगी। दोनों एक पेड़ के नीचे रुक गए। बारिश की कुछ बूंदें छनकर पेड़ से नीचे आ रही थीं। तभी बारिश से बचने के लिए दोनों एक दूसरे के नजदीक आ गए। रेखा को करीब पाकर रमेश अपने जज्बातों पर काबू न रख सका। उसने रेखा को प्रपोज कर दिया। रेखा भी मन ही मन उसको चाहती थी, इसलिए वह भी राजी हो गई और फिर दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। एक बार की बात है, रेखा उसी पेड़ ने नीचे रमेश का इंतजार कर रही थी। वो बहुत देर से आया। उसे देखकर रेखा गुस्से में बोली, तुम इतनी देर से क्यों आए? मेरी तो जान ही निकल गई थी। यह सुनकर रमेश बोला, जानेमन आई लव यू सो मच, मैं तो तुम्हारे दिल में ही रहता हूँ। तुम्हें यकीन ना हो तो अपने दिल से पूछ लो। रमेश की इस प्यारी सी बात को सुनकर रेखा अपना सारा गुस्सा भूल गई और वह दौड़कर रमेश से लिपट गई। एक दिन दोनों उसी पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। रेखा पेड़ के सहारे बैठी थी और रमेश उसकी गोद में सर रख कर लेटा हुआ था। तभी रेखा बोली, मैं तुमसे एक पल भी दूर नहीं रह सकती। तुम्हारे बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। रमेश ने झट से रेखा के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोला, मेरी जान, ऐसी बात मत करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। फिर वो कुछ सोचता हुआ बोला, तुम टेंशन मत लो, मैं जल्द अपने मम्मी पापा से बात करूंगा। धीरे धीरे महीनों बीत गए। फिर एक दिन दोनों उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। रमेश का चेहरा उदास था। रेखा के पूछने पर वह बोला, रेखा, मैंने अपने मम्मी पापा को बहुत समझाया पर वे हमारी शादी के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। ऐसा सुनकर रेखा के आंखों में आंसू आ गए। उसका मन हुआ कि वह जोर जोर से रोए, लेकिन उसने अपने जज्बात पर काबू पा लिए और बोली, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकती। रमेश धीरे से बोला, वैसे अगर तुम चाहो तो अब से हम एक अच्छे दोस्त रह सकते हैं। रेखा यह सुनकर जोर जोर से रोने लगी। रमेश ने उसे बहुत मनाया और फिर दोनों रोते हुए अपने अपने घर चले गए। देखते ही देखते रमेश की शादी का दिन आ गया। रमेश को यकीन था कि उसकी शादी में रेखा जरूर आएगी, लेकिन वो नहीं आई, पर उसका भेजा हुआ एक गिफ्ट पैक उसे जरूर मिला। रमेश आंखों में आंसू लिए उसे खोला। उसे देखते ही वह बेहोश हो गया। गिफ्ट पैक में और कुछ नहीं, खून से लथपथ लड़की का दिल और एक चिट्ठी रखा हुआ था, जिसमें लिखा हुआ था, अरे पागल, अपना दिल तो लेते जा, वरना अपनी पत्नी को क्या देगा। तुम्हारी रेखा। दोस्तों, हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास प्यार ही होता है, जो हमको, आपको, हर किसी को होता है। पर क्या हम इसमें सफल हो पाते हैं? कभी हम गलत तो कभी साथी गलत, दोनों सही तो घर वाले गलत। पर क्या प्यार गलत होता है? तो दोस्तों, प्यार करें ठीक है, लेकिन हमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए।